उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही है। लखनऊ में एक स्टेशन है काकोदी, देखा आप लोगों ने? काकोदी, काकोदी स्टेशन देखा है? घंटों जो है, नहीं सर। नहीं देखा। घंटों ट्रेन वहाँ खड़ी रहती है। कभी गोरखपुर से आप आइए, कभी बाराबंकी से निकलिए उधर लखनऊ की साइड, घंटों जो है वहाँ ट्रेन खड़ी रहती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था काकोदी में, काकोदी में क्या हुआ था संदीप, काकोदी रेलवे स्टेशन में क्या हुआ था 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ये ट्रेन थी। ठीक है, सहारनपुर से लखनऊ जो पैसेंजर आती है वो ट्रेन थी। इसको काकोरी स्टेशन के नज़दीक रोक कर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन से नहीं है? नहीं है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, तो नेट चला गया अभी बीच में। सम इधर अब दिख रही है। काकोरी जो स्टेशन है 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी स्टेशन के नज़दीक रोक कर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। अब इसको किसने अंजाम दिया था? इसको अंजाम किसने दिया था? इसके नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ये शाहजहाँपुर के थे। अशफाकुल्ला खां भी जो है वो आपके शाहजहाँपुर के थे। फैजाबाद में इनको फांसी हुई थी, फांसी फैजाबाद में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां दोनों की दोनों जो है शाहजहाँपुर के थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 6 लोगों ने ये घटना अंजाम दिया था। बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था के 40 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था इसका। 4 लोगों को फांसी दी गई थी। 4 लोगों को किसको किसको फांसी दी गई थी? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई थी। और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी दी गई थी। सब बहुत ही कम एज के थे, बहुत ही कम उम्र के थे ये सब। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक जो है कुछ लोगों का एक दल गया था ये कहने के लिए वायसराय के पास शिमला में जाकर अंग्रेज लोगों की जो गर्मियों में राजधानी थी वो शिमला थी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो कहाँ होती थी? वो होती थी शिमला में। मतलब वायसराय जो है ठंड भर तो दिल्ली में रहता था, लेकिन जहाँ गर्मी पड़ती थी मई जून का महीना, तो शिमला में जाकर वो रहता था। तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में शिमला में जाकर वायसराय से सजाए मौत को माफ़ करने की अपील की गई थी। लेकिन वायसराय ने बिल्कुल नहीं माना, उनके कान पर जूं नहीं रेंगी थी। अच्छा, यूपी में और क्या हुआ अच्छी घटनाएं? आज़ादी के समय स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ था यूपी में।
तो ये 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। क्यों किया गया था? क्योंकि 1922 में जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। तो चुनाव लड़ने के लिए, विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए 1923 में इस पार्टी का गठन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन चलाया था। ठीक है, करबंदी आंदोलन कौन चलाया था? जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग से नेहरू जी ने। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अब क्रांतिकारी लोग जो थे उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ काम किया। तो इन लोगों ने क्या किया? क्रांतिकारी लोगों ने, इन लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की थी। तो इसके मुख्य रूप से थे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र, सान्याल, ये सभी जो है मुख्य क्रांतिकारी थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल, जिसे जो आजकल लोकसभा या संसद बोलते हैं, तो ये केंद्रीय विधानमंडल उस समय कहलाता था। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक बम फेंक दिया था 8 अप्रैल 1929 को। ये बम कहाँ बनाया गया था? ये बम बनाया गया था सहारनपुर में। ठीक है, क्रांतिकारियों ने सहारनपुर में ही बम की फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में खुद को गोली मारकर वो मर गए थे। आखिरी गोली उन्होंने क्या की थी? खुद को मार ली थी। किसान आंदोलन ये यूपी में खूब हुए हैं आज़ादी के समय। 1918 में गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किसने की थी? गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किसने किया था? गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। और अवध किसान सभा का किया था बाबा रामचंद्र ने। कहाँ किया था? प्रतापगढ़ में किया था। मदारी पारसी के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया गया था। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पारसी ने किया था। क्यों हुआ था ये लगान में वृद्धि के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, लगान में वृद्धि के विरुद्ध। एन जी रंगा, स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, इनके प्रयासों से 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। 1936 में 1935 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम पास किया था, भारत सरकार अधिनियम। तो उसके तहत प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। तो 1937 में प्रांत, उत्तर प्रदेश की भी प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। 228 विधानसभा सीटों में 134 कांग्रेस को मिली थी। और प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे वो कौन बना था? गोविंद वल्लभ पंत। कब बने थे? 1937 में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो जो प्रस्ताव हुआ था वो 8 अगस्त 1942 को ये मुंबई के अधिवेशन में ये पास किया गया था। बाद में क्या हुआ? नेहरू जी गिरफ्तार कर लिए गए और इनको प्रयागराज के नैनी जेल में रखा गया था। यहीं से इन्होंने अपनी बिटिया को चिट्ठियाँ लिखी थी खूब ढेर सारी, इंदिरा गांधी को, नैनी जेल से ही। नैनी जेल भी प्रयागराज में ही है। और इंदिरा गांधी जो थी, इनकी बेटी थी, इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी उस समय। तो इनकी बिटिया अकेली रहती थी अपने मकान में इलाहाबाद के आनंद भवन में। तो इसको ये जेल से रोज़ एक चिट्ठी लिखते थे। बाद में वही एक किताब के रूप में आ गई। विश्व इतिहास की एक झलक जो किताब है वो वही चिट्ठियाँ हैं। पूरा इतिहास पढ़ा दिए थे विश्व का पूरा इतिहास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को चिट्ठियों के माध्यम से पढ़ा दिया था। रोज़ एक चिट्ठी लिखते थे। जैसे हम तुम लोगों को रोज़ एक क्लास पढ़ाते हैं, ऐसे नेहरू जी क्या करते थे? रोज़ एक चिट्ठी लिखते थे इंदिरा गांधी के नाम। वही बाद में किताब बन गई, विश्व इतिहास की एक झलक। 16 अगस्त 1942 को बलिया जेल पर आंदोलनकारियों ने हमला कर कैदियों को छुड़ा लिया था। ये तुम्हें याद होना चाहिए, चित्तू पांडे का नाम,
चित्तू पांडे ने क्या किया था? बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, चित्तू पांडे ने। फिर देखिए स्वरूप में कैसे बदलाव हुआ। 1902 में जो है इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा अवध था। 1919 में प्रदेश को गवर्नर के अधीन कर दिया गया। 1921 में प्रदेश की राजधानी प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। 1937 में प्रदेश को संयुक्त प्रांत नाम दे दिया गया। 1950 को उत्तर प्रदेश नाम किया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ और ये उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, जो उत्तराखंड को मिला के था। बाद में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य को अलग कर दिया गया और इसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। बाद में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। यूपी में कुछ ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं। कौन कौन से युद्ध हुए ऐतिहासिक? एक तो मिनांडर का युद्ध हुआ था 182 ईसा पूर्व में। तो यूनानी योद्धा मिनांडर जीत गया था और इसने मथुरा पे कब्जा कर लिया था। हुण गुप्त युद्ध हुआ है। हुण गुप्त का युद्ध हुआ 484 ईस्वी में। ठीक है, इसने तोड़मार और मिहिर कुल के जो नेतृत्व में चीनियों ने, चीन देश के निवासियों ने मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी पर हमला किया था और जीत गए थे। चीनी कब्जे में रहा है ये मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी। जौनपुर का युद्ध 1478 में बहलोल लोदी ने जौनपुर कब्जा किया था। कन्नौज का युद्ध 1526-27 में बाबर ने लोदियों को हराकर अवध पे कब्जा किया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। लखनऊ कौन जीता था? लखनऊ को जीत पाया था हुमायूं। हुमायूं जो है वो लखनऊ को जीत पाया था। जाजामऊ, जाजामऊ का युद्ध कहाँ हुआ था? जाजामऊ का जो युद्ध है वो 1765 में अवध के सुजाउद्दौला जो है वो अंग्रेजों से हार गए थे। जाजामऊ कहाँ पे है? जाजामऊ कहाँ है? फाफामऊ कहाँ है? जाजामऊ कहाँ है? इलाहाबाद सर। क्या जाजामऊ? नहीं सर, फाफामऊ। फाफामऊ इलाहाबाद थोड़ी ना है। फाफामऊ जो है वो आपका जब जाओगे आप रायबरेली जाओगे, इलाहाबाद जाओगे तो रास्ते में पड़ता है। ये जो आपका बशरामा है, बशरामा उसके पास में है ना? इलाहाबाद से कुछ पीछे है सर। है? इलाहाबाद से थोड़ा ही पीछे है। हाँ, बशरामा के आगे नहीं, रायबरेली से पहले है शायद जाजामऊ। नहीं सर, अच्छा, रायबरेली से आगे है। रायबरेली से आगे, इलाहाबाद से पीछे। फाफामऊ से मुश्किल 3-4 किलोमीटर पीछे होगा। फाफामऊ से नहीं, इलाहाबाद से जाजामऊ नज़दीक ही है। क्यों? जी जी सर। हाँ ठीक है, तो ये जाजामऊ जो है इलाहाबाद के। फाफामऊ कहाँ पे है? फाफामऊ, फाफामऊ इलाहाबाद से लगा हुआ है लेकिन इलाहाबाद से 3 किलोमीटर पीछे है सर। फाफामऊ। जी सर। और जाजामऊ से फाफामऊ कितना है? उसकी जी नहीं सुना है सर, लेकिन फाफामऊ गए हैं। और जाजामऊ? जाजामऊ नहीं गए सर। तो तुम किसकी बात कर रहे थे? फाफामऊ की कर रहे थे, जाजामऊ की कर रहे थे? फाफामऊ की। हाँ तो वही तो बोले, जाजामऊ कहाँ है? जाजामऊ नहीं गए सर। अभी बताया था कानपुर के पास में, किसी ने बताया था। संदीप तुम बताओ यार। फाफामऊ तो इलाहाबाद के पास है, बिल्कुल सही है। ठीक, इलाहाबाद के पास में है। और ये जाजामऊ जो है ये कानपुर रोड पे पड़ता है। ठीक है, कानपुर रोड पे जाजामऊ है। ठीक है, कानपुर के पास ही जाजामऊ है। ठीक है, फाफामऊ जो है इलाहाबाद के पास है। कंफ्यूज मत होना इस पर। ठीक है, जाजामऊ ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला अंग्रेजों से हार गए थे। हाँ, ऑन रोड ही है जाजामऊ। ठीक है, तो ये याद रखना है फाफामऊ जाजामऊ को। ये दो मऊ है और एक और है, एक मऊ। मऊ कहाँ है? मऊनाथ भंजन। बिहार में सर पड़ता है। नहीं भाई। मऊ सर आजमगढ़ के पास। हाँ, आजमगढ़ के पास मऊ है, मऊनाथ भंजन। ठीक है, मऊनाथ भंजन घोसी के पास है, घोसी मऊ। ठीक है, घोसी के पास। आजमगढ़ जब जा रहे होंगे हम लोग, जब गोरखपुर से आजमगढ़ की तरफ जाएंगे तो एक जगह पड़ती है, ज्वाइंट सिटी पड़ती है एक। ज्वाइंट सिटी मतलब नहर, सरयू नहर बीच में बह रही है और इधर एक शहर, एक इधर शहर है। उसके आगे जाओगे तो रास्ता कटा हुआ है घोसी के लिए, मऊ के लिए। मछली बहुत शानदार मिलती है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त मछली मिलती है। सर ये तीनों एक साथ बता दीजिए, जाजामऊ, फाफामऊ क्या है ये सब? ये जगह है। जाजामऊ की जो जंग हुई थी, नवाब सुजाउद्दौला जो है
ये अंग्रेजों से हार गए थे। तो ये जाजा मऊ कहाँ है? कानपुर के पास में है। कहाँ है? कानपुर रोड पर है, लखनऊ कानपुर रोड, ठीक, कानपुर के पहले है। फाफा मऊ जो है ये आपका इलाहाबाद के पहले है, फाफा मऊ, ठीक है, फाफा मऊ इलाहाबाद के पहले है। यहाँ गंगा है कि नहीं फाफा मऊ में? कोई भी बता रहा था जो। हाँ वहीं से होकर निकल। हाँ हाँ, तो ये फाफा मऊ जो है ये गंगा का किनारा है, तो गंगा का यहाँ पर जो है आपको घाट मिल जाएगा इधर। और ये जो आपका जाजा मऊ है ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला यहाँ अंग्रेजों से हार गए थे, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है यहाँ पर है, उन्नाव के आसपास से डेवलप हो रहा है, तो ये जाजा मऊ वहाँ है। और मऊ जो है ये आपका घोसी में है, एक जगह है मऊ, ठीक है, मऊ जो है घोसी के पास में है, मऊ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, घोसी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मऊ है। तो ये चीज़ क्लियर होगी तुम लोगों को। बनारस युद्ध, इसमें जो जनरल हेस्टिंग्स था इसने तो आया चेत सिंह को हराया था, 1780 में हुआ था। मथुरा का युद्ध 1804 में हुआ था, जनरल लेक के साथ मराठों ने अंग्रेजों को हराकर मथुरा व आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। मेरठ बगावत 10 मई 1857 को हुई थी, जो आपका 1857 की क्रांति है, मेरठ में बगावत हुई थी 10 मई 1857 को, ठीक है। इसमें सब सैनिक जो है विद्रोह कर दिए थे। झांसी का युद्ध जान ही रहे हैं आप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेज में किस जनरल के साथ हुआ था? तो जनरल ह्यूरोज के साथ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जो युद्ध हुआ था वो जनरल ह्यूरोज के साथ हुआ था। चिन्हट का युद्ध, चिन्हट तो जानते ही होगे, लखनऊ में तुम लोग जो भी जानते हो, जो भी लखनऊ में है लोग, चिन्हट, चिन्हट पता है? यस सर। हाँ, अब तो बहुत डेवलप हो गया चिन्हट, अब वहाँ युद्ध हो नहीं सकता है। अब वहाँ युद्ध कहाँ हो सकता है? अब बहुत डेवलप है। अब बहुत डेवलप हो गया। पहले वो सब खाली मैदान था, वहीं पर जो है बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो है युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ। तो अंग्रेजी सेना भाग गई थी, ठीक है, अवध जो है स्वतंत्र हो गया था। चिन्हट में ही ये बेगम हजरत महल ने इनको हराया था अंग्रेजों को, अब पूरा कब्जा कर लिया था लखनऊ पे। फिर 6 दिसंबर को फिर जाकर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। कानपुर मोर्चा ये आपका 4 से 25 मई तक 1857 में चला था। अंग्रेजों को हराकर नाना साहब ने बिठूर के पेशवा का खिताब पाया था। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सवाल कर लेते हैं। सवालात, ठीक है, सवालात। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में कहाँ नेतृत्व किया था? लखनऊ, मेरठ, फैजाबाद, झांसी? तो ये लखनऊ सही है। इसी में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नवाब किसको घोषित किया था? चलो बताओ क्वेश्चन का आंसर। अपने बेटे को बनाया था सर। बेटे का नाम बताओ, बेटे का नाम बताओ। बेटे का नाम बी है, तो बेटी का नाम बेटे का नाम याद तो है पर आ नहीं रहा है जवान। जिसको आ रहा हो वो बताए। दीपक लाल है कि नहीं है? हुमायूं। हुमायूं नहीं था, हुमायूं तो अकबर का बेटा था, अकबर का बाप था, सॉरी। सर इतना पता है वो छोटे से थे जिनको बनाया था। नाम बताओ। नाम था उनका बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर। याद आया किसी को? नहीं आया? बहुत बार पढ़ा चुके तुमको हम ये। जी सर जी। बिरजिस कादिर, अभिषेक, हाँ, अंजलि। चलो ये बताओ कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील, कैंपबेल, विसेंट आयर या हडसन? बताओ संध्या। कैंपबेल, कानपुर। अंजलि सी बोली विंसेंट आयर, आयर। सॉरी, क्या किया इसमें? आंसर तो कैंपबेल सही है, बी सही है, ठीक है, कैंपबेल इज द राइट आंसर। हडसन सर लखनऊ से थे ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही है।
10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट कहाँ हुआ था? बिठूर में, मेरठ में, झांसी में, लखनऊ में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको ना आता हो वो हमें विशेष रूप से इनबॉक्स करे। ठीक है, इसका सही है, आपका मेरठ सही है। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन लॉजिकल है। लॉजिकल समझते हो? लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक, लॉजिक लगा के क्वेश्चन करना है कि 1857 के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? अवध, बुंदेलखंड, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, इलाहाबाद, बरेली और आगरा। हमने क्या कहा? लॉजिक लगा के करना, लॉजिक लगा के। पारुल, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग। एक तो क्या पूछा गया? क्षेत्र पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्षेत्र। ठीक, तो क्षेत्र इसमें जो है जगह, कोई स्थान और क्षेत्र में आप लोग जो है अंतर करना सीखो। पहली बात तो कोई स्थान है और कोई क्षेत्र है, तो इसमें क्षेत्र का नाम जो है वो एक ही जगह पर क्षेत्र का नाम है, बाकी क्षेत्र का नाम नहीं कहीं है। अब बताओ क्षेत्र का नाम कौन सा है? लॉजिक लगाओ भाई। क्षेत्र का नाम है, क्षेत्र पूछा गया। ये तो जगह के नाम है सब। बनारस, गोरखपुर, मेरठ, इलाहाबाद, बरेली, आगरा, ये सब क्या है? ये सब तो जगह के नाम है। ठीक, ये अवध जो है, आप देखो ना, फैजाबाद जो है, लखनऊ है, कानपुर, ये सब क्या था? और ये झांसी वासी सब जो क्षेत्र था तुम्हारा पूरा, तो ये अवध और बुंदेलखंड में ही मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो तुम्हारा कवर होता है। ये क्षेत्र का नाम है, बाकी स्थान के नाम है। लॉजिक लगाना था तुमको। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही है। ए, ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करते। तुमने देखा मेरठ, मेरठ में स्टार्ट हुआ था, मेरठ से सब दिल्ली भाग गए थे। मेरठ के सैनिक सब कहाँ भाग गए थे? सब दिल्ली भाग गए थे। जी सर, जी जी जी। हाँ, ये यहाँ रुके कहाँ? ये तो सब भाग गए वहाँ। इलाहाबाद में तो बहुत विशेष नहीं हुआ कुछ भी। उसका एक जो हमने आपको नाम बताया था, वो नाम के वो जो थे इलाहाबाद के, वो वहाँ पर थोड़ा सा प्रतिरोध किए थे। अगर हम देखें, ये देखिए, इलाहाबाद में जो है मौलवी लियाकत अली ने थोड़ा सा प्रतिरोध किया था इलाहाबाद में, मौलवी लियाकत अली ने। ठीक है, बाकी सब क्षेत्र देखो ना आप, कानपुर, झांसी, बुंदेलखंड, कानपुर, बुंदेलखंड, झांसी, बुंदेलखंड। ठीक है, अब ये बरेली जो है अवध से लगा हुआ था। ठीक है, बहुत दूर नहीं है, हले रोहलखंड है, लेकिन मान लोगे आप। फर्रुखाबाद, फतेहपुर, ठीक है, आपका ये लखनऊ, फैजाबाद, ये सब का सब अवध से ही है। इलाहाबाद भी लगा हुआ है अवध से। आगरा अवध ना, अवध की राजधानी पहले इलाहाबाद में ही थी, तो इलाहाबाद को भी अवध मानोगे आप। तो इसलिए ये चीज़ जो है, क्षेत्र पूछा है तो क्षेत्र के हिसाब से उसका आंसर आपको देना है। चलो ये बताओ, देवबंद आंदोलन के प्रणेता कौन थे? पढ़ाया था तुम लोगों को। देवबंद आंदोलन कहाँ था? सहारनपुर के पास में था। सहारनपुर के पास में देवबंद है। मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही, सर सैयद अहमद खां, बख्त खां। केवल 4, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2। तो ये आंसर इसका डी सही है, संध्या का आंसर सही है। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, ये देवबंद के प्रणेता थे। ठीक है, चलो ये बताओ, अभी ये तुम लोगों को पढ़ाया था, अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, पटना में, कलकत्ता में, लखनऊ में। ये अभी अभी पढ़ाया था तुम लोगों को, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल पढ़ा हुआ है। ठीक है, लखनऊ में हुआ था। सही है, जितने लोग बता रहे हैं सही बता रहे हैं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये क्या है आजकल? ये आजकल क्या हो गया है? भैया हिंदू है, इसमें मुस्लिम कहाँ? तुम ये एएमयू बता रहे हो। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। बीएचयू जो है वो, बीएचयू जो है उसी का एक भाग जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी है। और इसमें अगर इसमें एक चीज़ और समझ लो, इसमें अगर ये आंसर होता बीएचयू होता, मान लीजिए बीएचयू की स्थापना किसने की, तो फिर आपका मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट मिला के हो जाता, या फिर मदन मोहन मालवीय लगा देते हैं आप। लेकिन उसी का भाग जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी है, तो एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, सरोजनी नायडू,
ये भी खूब पढ़ाया तुम लोगों को है। सरोजिनी नायडू जो है वो पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वो कानपुर, सॉरी, हाय राम, हे भगवान, मैं कितना, कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? इसका तो मैंने आंसर निकाल दिया मुंह से ही, क्या बताएं। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तब तो सब बता देंगे लोग। सब लोग कानपुर ले गए, कानपुर में हुई थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के कानपुर सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी। चलो बताओ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बन गया, मदन मोहन मालवीय ने बना दिया। तो कब बना? मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय कब बनाया? बताओ। बताओ राखी। अभिषेक देखो आंसर दिए, बिल्कुल मोहा लगा के आंसर दे दिया उसने। पढ़े हो क्या बेटा अभिषेक? ये सर पढ़ा है, पर सर वो भी पढ़ा था, लेकिन वो जल्दी जल्दी में गलत हो गया। जल्दी नहीं करना है, बाकी बात सब सही है ना, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी करने लगा तो समझ लगा तुम्हारा कान खींच रहा हूँ, बस लगाम लगी होगी। चलो ये बताओ यार, प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद तो हो गई, इलाहाबाद हो गई 1916 में, बीएचयू हो गई 1916 में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। ये सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है यूपी का, सबसे ओल्ड, सबसे ओल्ड है अंजलि, सबसे ओल्ड है बिटिया। और तुम ओल्ड का गोल्ड कर रही हो। अभी जब 1916 में वो बना है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना है, 17 में कैसे बन जाएगा? जब सबसे ओल्ड है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इससे अधिक ओल्ड तो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है। तो इसका आंसर है सबसे ओल्डेस्ट 1887 में। ये आंसर सही है, देखो अभिषेक का। चलो ये बताओ, ये खूब पढ़ाया तुम लोगों को है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में एक साथ हो गए थे। तो ये लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? अवधेश, राखी, बिटिया, भैया। हमने बताया था आप लोगों को कि गरम दल और नरम दल ये भी एक साथ आ गए थे, ठीक। दो इसकी उपलब्धियां थी। एक तो गरम दल और नरम दल जो दोनों जो हैं एक साथ आ गए थे, गरम और नरम। और दूसरा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझौता हो गया था। चलो ये 1916 का अधिवेशन था, काहे का था? जी सर। हाँ। चलो संध्या तुम ये बताओ। वो सर महात्मा गांधी जब वहां से अफ्रीका से वापस आए थे उसके बाद हुआ था। हाँ हाँ, तो अब तुम संध्या तुम बताओ, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसमें प्रयास तो देखिए एनी बेसेंट ने बहुत किया था, प्रयास उनके थे एनी बेसेंट के। लेकिन तुम बताओ कि इसके जो है अध्यक्ष कौन थे लखनऊ अधिवेशन के, जिसमें ये सब हुआ था? ये पूछा जाता है खूब। अभिषेक तुम? महात्मा गांधी। नहीं, महात्मा गांधी नहीं। अब महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष थे, तुम लोग पढ़ा चुके हैं। 1924 के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष थे, एक ही अधिवेशन में अध्यक्ष थे, वो था कर्नाटक का बेलगाम, ठीक है, बेलगाम या बेलग्राम, सब पढ़ाया था, तुम लोग याद करो। सर अध्यक्ष का नाम पढ़ा है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। अंबिका चरण नहीं, ऑप्शन मिलेंगे तो बता देंगे। चलो ऑप्शन दे रहे हैं, चलो। अंबिका चरण मजूमदार, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, या फिर एनी बेसेंट। मजूमदार शायद, जहाँ हाँ। तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना है सबको, सब लोग याद रखो इसको। काशी विद्यापीठ कब स्थापित हुई थी? काशी विद्यापीठ 1891, 1901, 1911, 1921। 1921 में काशी विद्यापीठ स्थापित हुई थी। काशी विद्यापीठ अलग है और बीएचयू अलग है, जान रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो इस चीज़ को? काशी विद्यापीठ और बीएचयू में अंतर जान रहे हो ना? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ना सबको? तो नहीं पता तभी पता है क्या है।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? जॉर्ज यूल, बताओ। ये पढ़ा चुके हैं तुम लोग, सब पढ़ाए थे। जॉर्ज यूल प्रयागराज या इलाहाबाद के, है ना? इलाहाबाद के जो अधिवेशन था उसमें बने थे। सही बता रहे हो सब लोग। चलो 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? शनिवार को पढ़ाए थे सब कुछ, बताओ। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की एक चीज़ याद रखा करो, नहीं देखो पूजा समझो, राखी समझो। 1920 वगैरह में क्या था कि सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ करता था वो इलाहाबाद होता था, सबसे महत्वपूर्ण। ये पढ़ाया था तुम लोगों को इसी स्लाइड में, स्लाइड हमने दी भी तुम लोगों को है। तुम लोग क्या करते हो भाई? देखो इधर, ये सब तुम लोगों को हमने वो पढ़ाया था, ठीक है? ये सब तुम लोगों को हमने वो पढ़ाया था। देखो ये अंबिका चरण मजूमदार पढ़ाए थे, देखो ये कोई लाइन यहाँ खींच रखी है। सरोजिनी नायडू देखो ये कानपुर पढ़ाया था, ठीक। ये सब तुम लोगों को पढ़ाया हमने। फिर देखो खिलाफत, देखो खिलाफत आंदोलन वाला 1920, 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुआ था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। कौन थे अध्यक्ष? महात्मा गांधी थे। खिलाफत आंदोलन यहाँ से आया है ये क्वेश्चन। तो भाई ढंग से पढ़ लो एक बार। सब छोटी छोटी स्लाइड हैं, बहुत लंबी स्लाइड तो है नहीं, इसमें कुछ है नहीं। और नंबर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, समझ लो। ये तुम्हारा फिल्मों का वो कौन है छोटा सा जो बहुत हंसाता है, हमारे पास का ही है, शाहजहाँपुर का तनिक सदा, वो कॉमेडियन राजपाल यादव हमारा पड़ोसी है, ठीक है? वैसे है मामला सब। तो ये इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। चलो ये बताओ, चौरी चौरा कांड जिससे क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, ये कौन से जनपद से है, कौन से जिले से है? देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया। ये डी कितने लोग बोले? बलिया काहे बोल दिया? कौन कौन बोला बलिया? काहे बोला? चौरी चौरा तो गोरखपुर के पास में ही है। क्यों अभिषेक? तलकुलहा देवी कितनी दूर है यहाँ से, चौरी चौरा से? ज्यादा 3 किलोमीटर का दूरी है। हाँ चलो जी, जितने लोग पास होंगे सबको वहीं पर हांडी मटन खिलाएंगे। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चलो बताओ। नजद के अब्दुल बहाव, लखनऊ के अशफाक उल्लाह, फरीदपुर के सैदुल्लाह या रायबरेली के सैयद अहमद? बहावी आंदोलन नजद कहाँ पे है? ये डी है, सैयद अहमद। रायबरेली वाले सैयद अहमद जो थे वो बहावी आंदोलन चलाए थे, ठीक है? प्रयागराज में, अच्छा ये बताओ, ये मत गलत करना, यूपीपीसी 2015 में आया है और समीक्षा अधिकारी 2024 में पूछा जाएगा। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? अभी हम तुमको दिखा भी चुके हैं आज। नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली? चलो तुम लोग कम से कम संतोष मुझे मिला रास्ते में आज। चलो ये बताओ, प्रयागराज में जो घर के ये थे मौलवी साहब, इनका विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील, जनरल हिरोज, डिसेंट अय्यर या मेजर टेलर? ये नील ने किया था, ठीक है? नील ने किया था। 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? मेरठ, कानपुर, झांसी या कालपी? सबसे बड़ा केंद्र संध्या का आंसर सही है, मेरठ सही है। पूजा ने भी आंसर सही दिया, पारुल, अभिषेक, सबका आंसर सही है। चलो ये बताओ, 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। मेरठ, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ। बस क्या था कि पहले सन नहीं दिया गया था, इस बार सन दे दिया गया है, ठीक है? पहला हुआ था, पहले था, पूछा गया था कि अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का पहला कहाँ हुआ था, और अभी पूछ दिया गया कि 1936 में कहाँ हुआ था। अभी तुम लोग को बता भी चुके हैं, लखनऊ में ही हुआ था। उन्नाव की बात कहाँ से आ गई? चलो ये बताओ,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ पर करबंदी आंदोलन चलाया था? अभी पढ़ाया तुम लोगों को था। प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ, पटना। करबंदी आंदोलन। नेहरू जी का घर कहाँ था? घर से बाहर निकलेंगे वहीं तो करोगे ना विरोध। लखनऊ तो लाठी खाए थे ये। लखनऊ इतना बड़ा सेंटर नहीं था पहले। लखनऊ नवाबों का शहर था ना। तो प्रयागराज में ही हुआ था करबंदी आंदोलन। नाना साहब का दत्तक पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? अब नाना साहब खुद ही दत्तक पुत्र थे, ठीक, और नाना साहब ने भी दत्तक पुत्र ले रखा था। तो इनका जो है दत्तक पुत्र का नाम क्या था? टोपे भाई जैसा था, उसको बेटा मान लेंगे? बाजीराव द्वितीय, तात्या टोपे, धूंधू पंत। बताओ। नाना साहब का दत्तक पुत्र बाजीराव द्वितीय, ठीक है, नाम था उसका। चलो ये बताओ, अभी पढ़ाया था, बहुत शुरुआत इसी से हुई थी कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 6 अगस्त 1923, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1928, 9 अगस्त 1931। 9 अगस्त तो क्लियर है कि 9 अगस्त है, ठीक है, 6 अगस्त नहीं है, लेकिन 9 अगस्त कौन सी है? चलो तुम लोगों की याद तो है, कम से कम तुम लोगों की याद है। क्यों ये 2023 है कि 24 चल रहा है? क्या चल रहा है? 24 है सर। तब ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर 100 साल पूरे होंगे। क्यों? नेक्स्ट ईयर 9 अगस्त को 100 साल पूरे होंगे डकैती के। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो इंटर कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1858, 1864, 1875, 1890। ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई अब, है ना, एएमयू हो गया। जो एएमयू उस दिन बोल रहे थे अभिषेक, तो ये एएमयू हो गई बेटा। इसकी स्थापना कब हुई थी? किसने की थी इसकी स्थापना? सी सही है, 1875 की। किसने थी? कौन किया था? कौन किया था? नहीं भाई, मदन मोहन मालवीय क्या करेंगे संदीप यार, तुम ऐसे बच्चों वाली बात करते हैं। कोई मुस्लिम किया होगा ना नहीं सर। सर, एक मुस्लिम था और एक और एक ही मुस्लिम था जिसने किया था, वो एक काफ़ी था बहुत। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद, ठीक है, सर सैयद अहमद। अब समझो, बहावी आंदोलन जो है वो भी सैयद अहमद चलाए थे, है ना, लेकिन वो रायबरेली वाले सैयद अहमद थे, ठीक है, रायबरेली के सैयद अहमद थे। और सर सैयद अहमद जो थे वो, अच्छा ये सर क्या था? सर क्या था? सर क्या था? सर क्या चीज़ थी? सर क्या चीज़ थी? सर क्या चीज़ थी? सर जो है नाइटहुड की उपाधि हुआ करती थी, नाइटहुड की। ये अंग्रेज दिया करते थे नाइटहुड की उपाधि। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी? बताओ, कौन बताएगा? किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है, हाँ बताओ। महात्मा गांधी ने? नहीं महात्मा गांधी ने। नहीं नहीं सर, रविंद्रनाथ। नहीं, बात तुम सही। पूरा नाम? अरे पूरा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर पहले इस देश के पहले जो है वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, हैं। उनको जो है एक हमारे ही स्टूडेंट हैं गीतांजलि, उनके लिए उनके नाम, उनकी जैसी किताब लिखी थी उन्होंने गीतांजलि नाम से, उसके लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य का। तुम लोग बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं जानते हो? रविन्द्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति थे जिन्होंने 80 साल की अवस्था में आर्ट सीख ली थी, कला सीखी थी, चित्रकारी सीखी थी। याद रखो भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था?
महात्मा कहा था, जी सर। महात्मा की उपाधि दी थी, तो याद रखो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर को। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? जो आपका शांति निकेतन, सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाँ ये क्या है शांति निकेतन? एक बहुत बढ़िया स्कूल है, ठीक है, जी सर। शांति निकेतन। इंदिरा गांधी वहीं पढ़ी थी, शांति निकेतन की स्टूडेंट थी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेजी सेना ने से जमकर मोर्चा लेने वाली रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम बताओ। राजा बाजीराव द्वितीय, गंगाधर, राजा बहादुर राव। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। शक्तिमान देखते तुम लोग थे? नहीं, हाँ सर देखिए। हाँ सर देखा है। उसी में गंगाधर था। क्यों? यस सर। वही शक्तिमान था। बहुत अच्छा रोल करते थे सर। हाँ, दांत निकाल के बाहर। हम लोगों के ज़माने में, मतलब जब हम लोग छोटे थे तो उस समय शक्तिमान की ड्रेस खूब बिकती थी, कत्थई रंग की, आगे जो है सूरजमुखी बना होता था, और वो शक्तिमान की ड्रेस पहन के गोल गोल घूम के हम लोग खूब गिरे हैं आज तक, उंगली ऊपर उठा के। अच्छा भी लगता था ये हाँ, शक्तिमान। उसमें उंगली उठा के गोल गोल घूमते थे। फिर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेज़ों के अधीन नहीं गई थी? पूरा अवध जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन चला गया था, लेकिन कौन सी रियासत जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन नहीं गई थी? झांसी, जालौन, कानपुर, हमीरपुर। कानपुर नहीं गया था, ठीक है, कानपुर जो है नहीं गया था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में लाया गया? 1853, 1843, 1855, 56। ये बहुत आसान है। 56 में लाया था। मेरठ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां, मंगल पांडे, मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहब। बताओ, गलती करोगे तुम लोग। मेरठ पूछा है, कानपुर मेरठ की बहुत दूरी है। कहाँ कानपुर, कहाँ मेरठ? तो अरे मंगल पांडे नहीं है, ये कहाँ था? मंगल पांडे नहीं है, मंगल पांडे था बैरकपुर में। और बैरकपुर कहाँ है? पढ़ाए थे उस दिन, बस चर्चा किए थे पूरी। हाँ सर साउथ में बताया था। साउथ नहीं बताया था, पूरब बताया था, पूरब में। पश्चिम बताया था, सॉरी, पश्चिम में। पश्चिम बंगाल में है। बैरकपुर छावनी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो मेरठ में कौन था? मेरठ में थे बख्त खां, या इसे कोई लोग बताए हैं, पाल बताइए भी। बख्त खां जो थे ये नेतृत्व किए थे इसका मेरठ में, ठीक है, समझ गए? गलती मत करना, ये बहुत लोग गलती करते, मंगल पांडे लिख के आएंगे सब, बहुत कन्फ्यूजन है। चलिए ये बताओ, 1857 में अवध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को निम्नलिखित में से किसकी सहायता से दबाया जा सका? जाट, जर्मन, पहाड़ी, गोरखा। तो जर्मन तो नहीं हो सकता, जर्मनी लोग यहाँ क्या करने आते हैं? जाटों ने तो सहयोग किया था अंग्रेजों का। हाँ, तो ये गोरखा लोग जो थे, नेपाली भाई अपना, इन लोगों को सेना में भर्ती किया था, ठीक है, अंग्रेजों ने, कि ठीक है अब इंडिया के लोग तो विद्रोह कर दिए हैं, तो तभी से जो है नेपाल के लोग इंडिया की सेना में भर्ती होते आ रहे हैं, और सेना के बहुत ही वफादार होते हैं, ठीक है। जय गोरखा। बस, आज़ादी की प्राप्ति से पहले तक इलाहाबाद में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? अच्छा क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 6। तो ये 3 हुए थे, ठीक है, 3 हुए थे। पीछे की स्लाइड में देख लेंगे कब कब हुए थे, दिखाई पड़ जाएंगे। कांग्रेस के अधिवेशन मिलाओ, 1888, 1899, 1905, 1946। मेरठ, बनारस, प्रयाग, लखनऊ। तो समझो आखिरी कहाँ हुआ था? 46 वाला कहाँ हुआ था?
46 का कहाँ हुआ था? कल कल पढ़ाए थे, परसों पढ़ाए थे कि बताओ आखिरी वाला कहाँ हुआ था? आखिरी वाला जो है मेरठ में हुआ था। ठीक, बस बस यही आपका सही हो जाएगा। ये इसमें ये देख लो, आपका जो है ये प्रयागराज वाला कब है? ये आपका 1888 जाज यूल है। क्यों? जाज यूल का है ये 1888 वाला। और जो आखिरी हुआ था 1946 वाला, उसके जो है अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी थे। ठीक है, मेरठ में हुआ था, अंतिम हुआ था ये। ठीक, तो ऐसे आप मैच कर सकते थे इसको। ठीक है, तो ये आंसर सही है, अभिषेक ने दे दिया था ये आंसर। चलिए ये बताओ, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम अजत महल। तो ये जो है आपकी बेगम अजत महल जो है, ये आपकी बेगम अजत महल जो है वो आपकी ये थी। 1899 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका 1899 में कहाँ हुआ था? तो ये आपका लखनऊ में हुआ था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, तो ये आपको पढ़ा ही चुके हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद और बाकी सब लोगों ने मिलकर कानपुर में की थी, है ना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था? नाई धोबी बंद मतलब अंग्रेज़ों की ना कोई दाढ़ी काटेगा, सॉरी दाढ़ी बनाएगा, ना बाल काटेगा। ठीक है, अंग्रेज़ों का प्रयागराज, लखनऊ, प्रतापगढ़, बनारस। और जो अंग्रेज़ों का साथ देगा उसका भी नाई धोबी बंद, ना कोई जो है कपड़े साफ करेगा, ना उसको नाई जाएगा उसके पास। ये कहाँ हुआ था? बहुत सही तुम लोग बता रहे हो भाई, मज़ा आ गया। तो 1 नंबर पा गए तुम लोग। ये प्रतापगढ़ में हुआ था। ये बहुत आसान है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? ये गलत मत करना आप, ये गलत नहीं होना चाहिए। रुद्रमणि देखो ठीक कर रहे हैं। संध्या सी 1916 में। कौन था अध्यक्ष? अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? बताओ राखी, कौन था अध्यक्ष? तो संध्या तुम ही बताओ। कोई सर विवेक चंद बनर्जी। बैठ। मजूमदार सर। फुल नेम क्या है? मजूमदार। फुल नाम बताओ। फुल नाम, फुल नेम बताओ। अंबिका चरण मजूमदार। अम्बे, हम इनके नाम नहीं बोल पाते। अरे अम्बे तू है जगदम्बे माई है। अंबिका चरण मजूमदार, अम्बे के चरणों में जो मजूमदार बैठे हैं वो वाले। हाँ, लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे जब तुम परीक्षा दे रहे हो इसकी यूपी की, तब तो ये 1916 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो ये बताओ, लखनऊ सॉरी वो अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था? तो लियाकत अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना हसरत मोहानी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर है मौलाना हसन मोहानी, हजरत मोहानी, हजरत मोहानी। काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? काशी विद्यापीठ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, किसके बीच में हुई थी काशी विद्यापीठ की स्थापना? काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, तो ये आपका हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? बिल्कुल गलती मत करना, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग देख लो। बलिया, गोरखपुर, चौरी चौरा, मेरठ। ठीक, चलो ठीक है। किसके नेतृत्व में की गई थी? किसके नेतृत्व में की? चित्तू पांडे। चित्तू पांडे के नेतृत्व में की गई थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए। बहुत इकट्ठा हो गया मामला। कितनी स्लाइड बना दी हमने, बहुत बना दी, और खुद ढूंढने नहीं मिलता। सर इन्वायरमेंट की सीरीज है क्या, वो मतलब पीडीएफ? क्यों नहीं है, दिया था तुम लोगों को, सर मेरे पास है नहीं। भेज देंगे। है सब, पर जितना पढ़ सको उतना मिलेगा तुमको। हमारे लैपटॉप में और हार्ड डिस्क में सब पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं ना पढ़ा हूँ। अभी तुम लोग जो पढ़ाना है वो ढूंढना, चलिए आ गया। चलो ये देख लो थोड़ा। देखो भैया, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से यूपी का स्थान कितना है? चौथा स्थान है। और कुल एरिया जो है वो देश के एरिया का 7.33% है। कुल एरिया कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक, आबादी जो है 2011 के हिसाब से कितनी है? 18 करोड़ कितने लाख है? हमें याद है, तुम बताओ आगे, हमें तो याद ही है। 81 लाख। ठीक है, 18.81। देखो 18 18 18 सीधा, 18 उल्टा। ठीक, और ये है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। याद रखना इसको, भूलना मत, ये बिल्कुल रट्टा होना चाहिए। अगर तुमसे पूछ दे 3 ऑप्शन दिए गए हो, 2,40,927 दिया गया हो, तब भी तुम कर सको। ठीक है, 2,40,926 दिया गया हो, तब भी आप इसको रॉन्ग मान सको कि भाई 28 है। 28 याद रखना है। पूरब से पश्चिम, देखो ये ऐसे देखो, ये हो गया उत्तर दक्षिण, ये हो गया पूर्व पश्चिम। तो ऐसे लंबाई कितनी है इसकी? ऐसे लंबाई कितनी है? तो ऐसे लंबाई है 650 किलोमीटर। ठीक है, 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर ऐसे लंबाई है इसकी, ऐसे। ठीक, पूर्व से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण कितनी है? ये बहुत कम है। कितनी है? 240 किलोमीटर केवल। यूपी की सीमा 8 राज्यों से मिलती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, वो दिल्ली है आपका। उत्तर में क्या है? उत्तराखंड है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली है। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। दक्षिण में मध्य प्रदेश है। दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है। पूर्व में बिहार, झारखंड है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक, स्लाइड कल दे चुके हैं तुम लोगों को सब। अब हरियाणा जो है, हरियाणा से 6 जिले मिलते हैं: सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। राजस्थान से 2 मिलते हैं: मथुरा, आगरा। मध्य प्रदेश से सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज। सबसे अधिक 11 जिले जो है मध्य प्रदेश से मिलते हैं: सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। उत्तराखंड से 7 मिलते हैं: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। बिहार